अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपके साथ बेटे एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में बेटे कहा गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 विद बेस 4। फर्स्ट पार्ट में बेटे कहा गया है कि show that f of x is a one-to-one function using the horizontal line test। तो पार्ट नंबर 2 को बाद में देखते हैं। पार्ट नंबर 1 को जिसमें बेटे उसने कहा है कि वन टू वन फंक्शन प्रूव करें, इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आप इसे ग्राफिकली प्रूव करें या आप इसको अलजबरिकली प्रूव करें। तो मैं इसको दोनों तरीक़ों से बेटे आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, तो जो आपको इजी लगे आप उससे इसको कर सकते हैं। तो आइए, वक्त बचाने के लिए ना मैंने इसको पहले वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। आइए यहीं से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरह इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 है। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पढ़ने का तरीका भी सीख लें, लॉग ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4, ये दिया हुआ है। मैंने बेटे इसे सपोज किया है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। तो चूंकि मुझे बाउंड नहीं किया गया कि आप इसको ग्राफ की मदद से 1-to-1 प्रूव करें, इसलिए मैं पहले आपको अलजबरिकली बेटे इसे 1-to-1 प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर हम ग्राफ की मदद से भी करेंगे। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आपने कोई एक तरीके से आपने कर लेना। तो जब आपने लॉगरिथमिक फंक्शन को 1-to-1 प्रूव करना हो तो पहला स्टेप बेटे आपको ये करना चाहिए कि आप उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटे बनाने का इंतहाई आसान तरीका है कि आप जिसका लॉग ले रहे हैं उसको, यानी x वाली वैल्यू को आप y से रिप्लेस कर दें। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए आप x को रिप्लेस करेंगे y से, तो आपके पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू y, यानी y जो है वो x वाली प्लेस पे आ जाएगा। तो लॉग आप स्किप कर देंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद बेटे आपने x की वैल्यू फाइंड की है, ये -2 है, इसको राइट साइड पे ले गए हैं, तो x की वैल्यू आपके पास आई है 2 + 4 रेज टू y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिए। अब चूंकि हमें कहा गया है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से प्रूव करें कि ये फंक्शन जो है ये 1-to-1 फंक्शन है, तो बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो y इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। तो मैंने इसको c के इक्वल लिया है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं। पुट y इज इक्वल टू c कौन है? कोई रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 + 4 रेज टू c। अब बेटे आप थोड़ा सा गौर करें तो ये x की जो वैल्यू होती हैं अगर आप गौर करें तो वो हमारा इनपुट कहलाएगा, यानी हमारी डोमेन कहलाएगी। तो वो आप 2 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, अगर आप 2 लेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। 2 से ग्रेटर वैल्यू आपकी, यानी x की वैल्यूज जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये 2 + 4 रेज टू c जो है वो कोई रियल नंबर है, तो 2 + 4 रेज टू c एक रियल नंबर आएगा और वो x की वैल्यू बेटे आपके पास होगी, यानी एक इनपुट आपके पास आ रही है किसके बदले में? y = c के बदले में, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो किसी भी आउटपुट के लिए y = c के लिए आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो बेटे यूनिक आ रही है, यानी एक सिंगल वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्योंकि 2 + 4 रेज टू c
is the only one input value at y equal to c, therefore f of x यानी दिया हुआ फंक्शन log of x minus 2 with base 4 is 1 to 1 फंक्शन। तो बेटे ये एक आसान तरीका है अलजेब्रिकली यानी प्रूव करने का। और अगर आपको ग्राफिकली वो मेंशन कर दे कि ग्राफिकली प्रूव करें, तो फिर बेटे आप अपने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इस तरह लिख लें। यानी यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज किया है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। वो बेटे क्या होता है, वो ये होता है कि आप जिसका लॉग ले रहे हैं उसका भी किसी नई बेस के साथ लॉग ले लें, और जो आपकी बेस है उसका भी लॉग ले लें। यानी मैंने क्या किया है, ये जो LOG है इसके साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बेस 10 होती है, और अगर 10 लिखा हो तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने x माइनस 2 का लॉग भी बेस 10 से ले लिया है और 4 का भी लॉग बेस 10 से ले लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला बोलते हैं। तो आप इसको नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं, इधर ln लिखेंगे x माइनस 2 का, या नीचे भी आप ln 4 लिख लेंगे। तो ये आपने 9 या 10 क्लास में इसको फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम के तौर पे सीखा हुआ है। इस फॉर्म में मैंने इसलिए चेंज किया है कि आप कैलकुलेटर से आसानी से टेबल बना सके। तो ये आपका जो है बेस 10 का लॉग आप लेंगे x माइनस 2 का, और फिर उसे बेस 10 के लॉग आप 4 का लेंगे, तो आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने x की वैल्यू कौन सी लेनी है। तो वो बेटे यहाँ से क्लियर है कि आपकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 2 आ रही है। यानी चेक कीजिए इधर कि जिसका आप लॉग ले रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो 2 से बड़ी वैल्यू आप यहाँ ले सकते हैं, यानी आपकी डोमेन जो है वो 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी 2 शामिल नहीं है। 2 लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैंने ये फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ x की जो है 2.25 रखी है। आप कैलकुलेटर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से चेक करें कि अगर आप यहाँ 2.25 रखते हैं तो आपके पास 2.25 माइनस 2 लॉग ऑफ 0.25 divided by log of 4 divided by log of 4। तो ये बेटे आपके पास एग्जैक्ट जो है, अगर आप इसे जूम करके क्लोज करके देखें तो कैलकुलेटर पे -1 आ रहा है, -1 आ जाएगा। फिर आप यहाँ 0.06 लगाएंगे तो एग्जैक्ट -2 आ जाएगा। फिर ये मैंने एक वैल्यू जो कि ये मेरे पास ये स्पेस नहीं थी, तो ये नीचे मैंने फिर एक वैल्यू और लिखी है कि अगर आप 2.02 लेंगे तो एग्जैक्ट 3 आ जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट 2 ले लेंगे जो आपकी डोमेन में नहीं है, तो बेटे आपका फंक्शन अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह आप अगर 3 रखते हैं, इधर यहाँ 3 वैल्यू लगाते हैं, तो 3 - 2 1, log 1 0 होता है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा तो आंसर 0 आएगा। 6 रखेंगे तो log 4 1 हो जाएगा। इसी तरह आप 18 रखेंगे तो log 16 ओवर log 4, कैलकुलेटर आपको 2 देगा। अगर आप x इन्फिनिटी रखते हो तो आपका y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये टेबल बेटे इस तरह से आप बनाएंगे ताकि आप ग्राफिकली भी प्रूव कर सकें कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। तो आइए ये जो टेबल है इसको आप ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले बेटे मैंने 3 0 जो है वो ड्रा करते हैं हम, चूंकि ये हमारे लिए थोड़ा इजी होगा पहले ड्रा करना। x3 है, y 0 है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस पर
मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो आपने बेटे इक्वल डिस्टेंस पर इधर देखें, चूंकि मेरी x की वैल्यू जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव है, पॉजिटिव x की तरफ जा रही है, तो मैंने वो थोड़ा ज़्यादा रखा है, और नेगेटिव वैल्यू मेरी जो है वो कोई नहीं है, तो इस तरह मैंने कम रखा है। y की वैल्यूज़ वैसे ही थोड़ी सी हैं, यानी पॉजिटिव जो है वो अप +2 की तरफ है और डाउन जो है वो -3 तक हमने ली हुई है। तो इस तरह से आप बेटे इसको ग्राफ पेपर ज़्यादा नीट बनेगा, खूबसूरत बनेगा। तो पहला पॉइंट x3 y0, ये बेटे x एक्सिस है, x3 और y की तरफ हम नहीं जा रहे, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटे दूसरा पॉइंट है x6, ये मैंने 100 ऑन लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ 3 है, तो 3 के बाद इधर 4 होना चाहिए, लेकिन मैंने ये स्पेस कम है तो 100 ऑन लगाया हुआ है। आपने सेम फासले पे लगाना है, तो ये पॉइंट थोड़ा दूर आएगा। तो ये 6 है और y मेरे पास कितना है, +1 है, तो ऊपर की तरफ +1 के सामने जाएंगे, ये हम पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद बेटे अगर मैं 18 पर जाता हूँ, x18 पर, तो ये काफ़ी दूर होगा, मेरे पास ये स्पेस आगे नहीं है, तो ये 100 ऑन किया हुआ मैंने। 18 तक जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो 2 के सामने अजीज बच्चों जाकर हम 18 के सामने और 2 के सामने रुक जाएंगे। इसी तरह हम अगर नेगेटिव साइड पर आते हैं इधर, तो 2.25 जैसे कि मैंने आपको भी कैलकुलेटर से भी करके दिखाया कि लगाएंगे तो एग्जैक्ट -1 आएगा। तो ये 2 है डियर स्टूडेंट्स। इससे थोड़ा सा आगे अगर मैं यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये इधर से -1 के सामने आते हैं, तो ये पॉइंट है। इसके बाद हमारा और 2 की तरफ आ रहे हैं हम, ये पहले 2.25 है और हमने वैल्यू कम कर दी है, 2.06 है, तो इस पे एग्जैक्ट -2 आएगा, और थोड़ा हम पीछे आ गए और इधर से हम 2 की तरफ आ गए। इसके बाद बेटे अगर मैं 2.02 लेता हूँ, तो एग्जैक्ट 3 आ रहा है मेरे पास, ये कैलकुलेटर से आपने देखना है। तो मैं और 2 के पास आ गया हूँ, एग्जैक्ट 2 के ऊपर नहीं आया हूँ, 2 से थोड़ा सा आगे हूँ, तो ये थोड़ा सा 2 से आगे डाउन आएंगे हम -3 के सामने। तो बेटे ये आप इनको ज्वाइन कर दें, आप स्केल से ज्वाइन करें। ये देखें अगर हम एग्जैक्ट 2 आते हैं तो फंक्शन इन -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो ये 2 से थोड़ी सी लाइन आपकी पहले आएगी इन्फिनिटी की तरफ, 2 से थोड़ी सी, यानी 2 के सामने नहीं आएगी, और इधर से बेटे आपकी लाइन ऐसे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी। ये बेटे हो गया आपके फंक्शन का ग्राफ। अब हमने, चूंकि उसने हमें कहा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से प्रूव करें कि ये 1-to-1 फंक्शन है, तो ये बेटे y = c हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी y आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। यानी अगर मैं इधर लाइन लगाता हूँ तो y मेरा पॉजिटिव होगा, अगर मैं लाइन इधर लगाता हूँ तो y मेरा नेगेटिव होगा। ये देखिए मैंने एक लाइन लगाई है, ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन मैं इधर ही लगाऊं, ये लाइन मैं कहीं भी लगा सकता हूं। तो ये तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ गई है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये इस पॉइंट को -3 वाले पे रहने दें, कहीं भी लगा दें, आप इधर लगा दें। तो ये बेटे देखें आपके फंक्शन के ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पर ये हमारी लाइन टच कर रही है, y = c, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं। तो नीचे आप ये लिख सकते हैं, hence f of x is 1-to-1, 1-to-1। तो ये बेटे आपने पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूव कर दिया है, दोनों तरीकों से, ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी। जो आपको बेटे अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे करें, इसे अच्छे तरीके से नोट करें रजिस्टर पर। और इसके बाद बेटे हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फंक्शन f of x है, log of x - 2 with base 4, इसका अलजेब्रिकली
इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है और ये एफ ऑफ एक्स है। तो पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स आपका ये है कि आपने फंक्शन का नेम y सपोज करना है। सबसे पहले आप f ऑफ x को लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहीं से फिर आप, चूंकि इनवर्स फंक्शन आपने फाइंड करना है, तो यहीं से फिर आप x की वैल्यू फाइंड करें। अगर आप x की वैल्यू यहाँ से लेना चाहते हैं तो f इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर इसका इनवर्स आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी f इनवर्स ऑफ y। इसको बेटे सेव कर लें, ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोबारा सुनिए, सबसे पहले जब आपने अलजेब्रिकली f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना हो तो f ऑफ x का नेम लेट करें y और वहीं से x की वैल्यू फाइंड करें इनवर्स की फॉर्म में। उसके बाद जब आप यहाँ y यूज करेंगे, जो आपने सपोज किया है कि f ऑफ x y है, इधर y लगाएंगे तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। ये बेटे बन जाएगी, यानी आपने इधर y लगा देना। तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसकी बेटे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। वो आप पहले ही जानते हैं कि आप x को y से चेंज कर देंगे। तो x माइनस 2 y की जगह पर लिखेंगे आप, और y लिखेंगे आप x माइनस 2 की जगह पर, और log ऑफ स्किप कर देंगे। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू y। इसके बाद बेटे चूंकि आपका जो टारगेट है वो है x है, इसलिए आप यहाँ से x को सेपरेट करेंगे। तो माइनस 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 2, और 4 रेज टू y ऑलरेडी राइट साइड पर है। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 रेज टू y। आगे मैंने लिख भी दिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 ताकि आपको क्लियर हो जाए। लास्ट बेटे आपकी जो बात आप करेंगे, चूंकि आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास है f इनवर्स ऑफ y। तो आप दोनों साइड पर y को रिप्लेस कर दें x के साथ, रिप्लेसिंग y बाय x। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 रेज टू x। अजीज बच्चों, आपका रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद बेटे बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। पार्ट 3 में डियर स्टूडेंट्स, स्टेट, डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x, log ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। ये बेटे फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज हमने बतानी है और इसके इनवर्स फंक्शन की भी बतानी है। स्टेट, डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ x हमने अलजेब्रिकली पार्ट नंबर 2 में फाइंड किया है, वो मैंने लिख दिया इधर। f इनवर्स ऑफ x की भी डोमेन और रेंज बतानी है और f ऑफ x की भी बतानी है। ये हमारा f इनवर्स ऑफ x जो है ये हमारा इक्वल है 2 प्लस 4 रेज टू x। ये हमने पार्ट नंबर 2 में फाइंड किया। तो बेटे आप जानते हैं कि जो फंक्शन की डोमेन रेंज होती है उसी को अगर आप चेंज कर लें तो फंक्शन की डोमेन जो है वो इनवर्स की रेंज होती है, और फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। तो हम फंक्शन की डोमेन रेंज ही फाइंड करेंगे और उसको फिर हम चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए बेटे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि y इज इक्वल टू log of x with base a will be a logarithmic function if x greater than 0। ये बेटे डेफिनेशन है।
यानी यहाँ जो बेस है ये भी नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये अगर आपको डेफिनेशन आती है लॉगरिथमिक फंक्शन की तो उसकी मदद से बेटे आप इसकी डोमेन और रेंज आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करें तो आप जिसका लॉग ले रहे होते हो उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ आप लॉग किसका ले रहे हो, x माइनस 2 का। तो इसको क्या करेंगे आप, ग्रेटर देन 0 लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो आपका फंक्शन जो है वो x ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है। अगर आप वैल्यू 2 भी ले लेते हैं तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, जिसका मतलब हुआ कि 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए चाहे प्लस इन्फिनिटी तक आप चले जाएं, प्लस इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर नहीं है, उससे पहले 2 से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी से छोटी तमाम वैल्यूज पर ये डिफाइन है। तो डेफिनेशन अगर आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें तो उसकी मदद से आप किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन बेटे आसानी से लिख सकते हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये 2 भी शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। तो ये बेटे आपकी हो गई फंक्शन की डोमेन। उसके बाद आपने रेंज बतानी है। तो रेंज आप इसको गौर से देखें कि अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू लगाते हैं तो कुछ आंसर आपने अभी पार्ट नंबर 1 में आपने टेबल से देखे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे थे। यानी 2.25 पर आपका जो फंक्शन है वो -1 आ रहा था, 2.06 पर -2 आ रहा था, और इसी तरह अगर आप 2 लिखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। 2 से बड़े लिखेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो पूरे के पूरे यानी सेट ऑफ रियल नंबर पर मुश्तमिल है। लिहाजा बेटे आपकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। जिसको बाज़ आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, अब वो बेटे इस तरह भी ओपन इंटरवल लिखती है, उससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब जो इनवर्स फंक्शन जो है इसका, वो चूंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन आपने ये पार्ट नंबर 2 में अलजेब्रिकली फाइंड किया है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो चूंकि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं तो भाई ये इनवर्स फंक्शन है तो जो इसकी डोमेन होगी f ऑफ x की, वो बेटे रेंज बन जाएगी आपके f इनवर्स ऑफ x की, और जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, नहीं हमने उल्ट कर देना। तो डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x, एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ x। इससे बेटे आप आसानी से अपने आंसर लिख लेंगे। आइए इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में हमने वेरीफाई करना है कि ग्राफिकली कि जो ग्राफ्स हैं f ऑफ x का और f इनवर्स ऑफ x का, वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो उसके लिए बेटे हमें दोनों फंक्शंस के जो है वो ग्राफ ड्रा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत है। तो ये दोबारा से हम f ऑफ x को देख लेते हैं। f ऑफ x दिया हुआ है हमें log ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। इसको मैंने चेंज ऑफ बेस फार्मूला से, यानी मैंने इसको कॉमन लॉग में चेंज कर लिए। x माइनस 2 का भी कॉमन लॉग ले लिया और 4 का भी कॉमन लॉग ले लिया। ये मैंने इसलिए बेटे इस फॉर्म में चेंज किया है ताकि आप आसानी से कैलकुलेटर से वैल्यू ले सकें। तो आइए पहले इसका टेबल बनाते हैं। इसकी हम पार्ट नंबर 3 में डोमेन देख चुके हैं कि 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। तो 2 से बड़े नंबर हम लगाएंगे इधर। तो 2.25 पहला नंबर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो कैलकुलेटर पे बेटे आप लिखेंगे लॉग ऑफ 2.25 माइनस 2 करेंगे तो log ऑफ 0.25 ओवर log ऑफ 4, तो ये आपके पास -1 आएगा। इसके बाद आप 2.06 लगाते हैं तो आपके पास 0.06 का log ऊपर आएगा और log 4 नीचे आएगा। तो ये आपके पास
कैलकुलेटर से आंसर आएगा -2। इसके बाद बेटे अगर आप 2.02 लगाते हैं तो ऊपर आपके पास आएगा 0.02 का log और नीचे log 4, तो आंसर आपके पास आएगा -3। फिर अगर आप एग्जैक्ट 2 लगा देते हैं तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, -∞ को अप्रोच कर जाएगा, यानी 2 लगाएंगे तो आपका फंक्शन -∞ को अप्रोच कर जाएगा। अगर आप यहाँ 3 यूज करते हैं तो 3 - 2 1 log of 1 0 होगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप 6 यूज करते हैं तो log of 4 over log of 4 1 हो जाएगा। 18 यूज करते हैं तो log of 16 over log of 4 आपके पास 2 आएगा। इन्फिनिटी यूज करते हैं तो आपके पास आपका फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये बेटे हम पहले इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिनको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हो, ये मैंने पॉइंट्स लगाए हैं इक्वल फासले पर आप लिखने। चूँकि ये स्पेस हमारे पास कम है तो ये मैंने 1 लगाया, फिर 2 3, उसके बाद मैंने 100 ऑन कर दिए, 6 लगा दिया, हालांकि इतना फासला ये 6 पे तो नहीं होगा, फिर 100 ऑन कर दिए। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बड़ा खूबसूरत बनेगा। तो 100 ऑन के बाद मैंने 18 लगा दिया, चूँकि मुझे 18 तक वैल्यू चाहिए। इसी तरह बेटे मैंने ये इधर 1 लगाया है और आगे 2 के बाद जो है मैंने 100 ऑन, 3 के बाद मैंने 100 ऑन किया है, तो 6 के बाद 100 ऑन है, फिर 18 मैंने लिखा है। चूँकि जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें ये x की वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। तो इसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा उसका टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो x की वैल्यूज़ हैं इन्हें बेटे आप y की वैल्यू बना लें, ये आपकी इन्वर्स की वैल्यू आ जाएंगी y की, और जो आपकी y की वैल्यूज़ हैं उनको आप x की वैल्यूज़ बना लें। तो इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स फंक्शन आप ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 के अंदर फाइंड कर चुके हैं, तो ग्राफिकली तो उसमें आप चेंज कर लें, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं वो y की बना लें, जो y की वैल्यूज़ हैं वो x की बना लें। तो ये दूसरा टेबल आपको बनाने की, कैलकुलेटर से बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा x3 y0, x3 y0, x3 पे y की तरफ हम नहीं जा रहे। x6 y1, x6 है y1, ये y1 है, ये बेटे x6 है, इस पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है x की वैल्यू 18, y2 है, ये 2 के सामने इधर से आ जाए और इधर से आपकी वैल्यू x की 18 है, दोनों यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। और अब इधर आ जाए x 2.25, 2.25 यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर लेते हैं 2.25, ये इस तरफ नहीं जाएंगे हम। 2.25 पर वैल्यू हमारी -1 है, इस तरफ आएंगे। 2.25 सॉरी x की वैल्यू है 2.25, यहाँ है, इधर कर लेते हैं 2.25। ये थोड़ा सा मैं 2.25 बनता तो इधर है, मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ ताकि हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो 2 तो हम ले नहीं सकते, तो ज़रा ये लाइनें जो हैं ये क्लियरली आपको नज़र आए। तो ये 2.25 मैं ले रहा हूँ और -1 के सामने आना, मैंने ये -1 के सामने आ रहा, यहाँ आ रहा है पॉइंट। उसके बाद मेरे पास है 2.06, ये थोड़ा सा और हम पीछे आ जाएंगे, फर्ज करें इधर है, तो इधर से -2 है y की वैल्यू। फिर थोड़ा सा मैं और पीछे आ जाता हूँ, 2 एग्जैक्ट नहीं है, 2.02 है और उस पर मेरी वैल्यू -3 है, तो ये -3 आ गई। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हम पहले भी बेटे बना चुके हैं पार्ट 1 में भी, तो आपका ये 2 से थोड़ा सा पहले यानी ये आएगा, यानी इस तरह से आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं
तो ये 2 से पहले पहले माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसको आप थोड़ा नीट कर लें। आपका ग्राफ, चूंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बड़ा नीट बनेगा, खूबसूरत होगा। ये है ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 विद बेस 4, ये उसका है। अब इसके इनवर्स के मैंने पहले से पॉइंट लगाए हुए हैं ताकि थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाए। तो ये बेटे देखें, इन्हीं को उल्ट करना है, यानी एक्स की वैल्यूज को आपने वाई की वैल्यू बना ली है और वाई की वैल्यूज को आपने एक्स की वैल्यूज बना ली है। तो ये इनवर्स फंक्शन का टेबल आपके पास है। x0 y3, x0 y3, ये हमारा x0 है, y3 पे जाके हम रुक गए। x1 y6, x1 y6 के सामने ये हमारा पॉइंट आ गया। x2 y18, x2 ये x2 है और y18, यहाँ 2 जरा अच्छा करके लिख लें, ये y18 के सामने जाके ये हमारा पॉइंट आ गया। x माइनस 1 y 2.25, ये x माइनस 1, ये मैंने थोड़ा सा मिड में जाके लगाया है। ये 2.25 यहाँ बनता है, मैंने थोड़ा ऊपर लगाया ताकि मेरी लाइनें थोड़ी सी नुमाया नजर आए। ये हो गया 2.25, x माइनस 2 और y कितना 2.06, यानी 2 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। ये मैंने थोड़ा सा फासला ज़्यादा रखा हुआ है ताकि आपको ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र आए। उसके बाद है बेटे, अगर हम -3 लेते हैं तो हमारे पास 2.02, यानी तकरीबन 2 है, ये ज़रा सा 2 से ऊपर है, 2.02। अगर मैं एग्जैक्ट 2 ले लेता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यानी हमारा ग्राफ इधर से अजीज बच्चों 2 वाली लाइन के साथ ऊपर चलेगा, यानी 2 को एग्जैक्ट टच नहीं करेगा। ये इस तरफ आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी इस तरह से आएगा। तो ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 2 + 4⁴x, ये बेटे उसका ग्राफ है। अब चूंकि उसने कहा हुआ है कि आप इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को y = x जो लाइन है इसके अबाउट सिमेट्रिक प्रूव करें, तो बेटे ये स्केल से ज़रा लाइन लगाएं। y = x जो है ये ऐसी लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी ये ऑरिजिन से पास करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को। ये थोड़ी लाइन अच्छी नहीं लगी, इसको थोड़ा अच्छा कर लें। ये है y = x, इसके अबाउट हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। आइए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक बेटे चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि क्या ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो ये बराबर होंगे। तो ये सिमेट्रिक, आप इसको ज्वाइन करके देखें, ये आपके जो फासले हैं इस लाइन से, इन पॉइंट्स के फासले इक्वल होंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये आपका ग्राफ जो है वो अबाउट y = x जो है ये सिमेट्रिक है। ये बेटे आपका पार्ट नंबर 4 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट f of x is equal to sin inverse x। पार्ट 1 में पूछा गया है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x एंड f inverse of x। यानी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो sin inverse x है, उसकी डोमेन रेंज और उसके इन्वर्स की डोमेन रेंज आपने बतानी है। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है स्केच द ग्राफ ऑफ f of x एंड शो दैट इट इज 1:1 यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है
draw the graph of f inverse of x and verify that it is the reflection of f of x in the line y is equal to x. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका भी और अपना भी थोड़ा वक्त जो है सेव करने के लिए यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं कि पहला पार्ट जो है इसमें आपको स्टेट करने के लिए कहा गया है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले तो बेटे आप क्लियर कर लें कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इनवर्स प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, जिसकी फर्स्ट ईयर में आपने डोमेन और रेंज ऑलरेडी सीखी हुई है, इस पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। तो बेटे चूँकि जो सिंपल साइन फंक्शन होता है उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर पूरा होती है, रेंज -1 से 1 होती है। तो चूँकि ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो हम इसको इनवर्स प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन रेंज के हिसाब से लिखेंगे। तो हमारी जो डोमेन है जो ऑलरेडी हम जानते हैं वो -1 से 1 तक होगी, चूँकि इनवर्स फंक्शन हमें दिया हुआ है। उसके बाद बेटे इसकी जो रेंज है वो यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू -1 है डोमेन की, अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं तो आपका कैलकुलेटर जो है वो पहले किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये भी सीख लें कि आपने कैलकुलेटर रेडियन में कैसे चेंज करना है। ये आप अगर इसको जूम करके देखें तो ये शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर ये मोड का बटन है उसको प्रेस करें। मोड के बटन पर आपको 4 नज़र आ रहा होगा, 4 के सामने रेडियन लिखा हुआ है, 4 प्रेस कर दें तो इस तरह से आपका कैलकुलेटर रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले रेडियन में चेंज कर लें, फिर आप यहाँ x की जगह -1 लिखें। तो आप शिफ्ट प्रेस करें, साइन का बटन जो है वो प्रेस करें, फिर -1 लिखें आप। तो आपके पास बेटे ये आएगा -π/2, यानी पहली वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लास्ट वैल्यू यूज करेंगे तो +π/2 आ जाएगा। तो आप डोमेन से बड़ी आसानी से अपनी रेंज लिख सकेंगे। उसके बाद बेटे आप जानते हैं कि फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। तो जब आपको कहा गया है कि इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन रेंज बताएं तो आप जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन आई है उसको रेंज बना लें, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है उसको डियर स्टूडेंट्स आप डोमेन बना लें। यानी एफ ऑफ एक्स की डोमेन इनवर्स की रेंज बन जाएगी और एफ ऑफ एक्स की रेंज जो है वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो ये बेटे आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ ड्रा करके आप ये प्रूव करें कि वो 1-to-1 फंक्शन है। तो उसके लिए बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको ये टीच किया था, गाइड किया था कि बाज़ औक़ात उसने ग्राफ से नहीं कहा होता, तो बड़ा आसान होता है कि उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो ग्राफ से पहले ये अलजेब्रिकली देखें कि मैंने फंक्शन का नाम y सपोज किया, तो यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। इधर आप कुछ बच्चों को यहाँ क्लियर नहीं होता है कि ये जो साइन इनवर्स x है ये एक्चुअली साइन नीचे है, x नीचे नहीं है। ये एक्चुअली साइन के ऊपर -1 है, तो साइन नीचे ले जाएंगे तो +1 होगा। ये इस तरह से होता है। तो साइन नीचे है बेटे, वो इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन y इक्वल टू x यहां से आपको मिलेगा। अब चूंकि आपको कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रूव करें कि ये दिया हुआ फंक्शन 1-to-1 है, तो बेटे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को जानते हैं, y इक्वल टू c यानी रियल नंबर होगा जो आपकी यहाँ से रेंज से आएगा, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक आप c की कोई वैल्यू लगा दें, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो बेटे एक यूनिक वैल्यू होगी, यानी सिर्फ एक वैल्यू आएगी। जैसे कि आप टेबल में भी देख रहे हैं कि अगर आप x को 1 यूज कर रहे हैं तो 1.6 की वैल्यू आ रही है, 2 नहीं आ रही।
x को अगर आप 0.9 यूज करते हैं तो a की वैल्यू 1.1 आ रही है। तो ये अलजेब्रिकली भी आप इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 शोज दैट एट y इक्वल टू c, जो कि आपका आउटपुट है, x इक्वल टू साइन c इज द ओनली वन इनपुट, देयरफॉर f ऑफ x इज 1 to 1। तो इस तरह ये अलजेब्रिकली आप आसानी से बेटे ये प्रूव कर सकते हैं अगर उसने रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो कि आप ग्राफ की मदद से प्रूव करें। तो मैंने ये किया है। उसके बाद बेटे चूंकि हमें ग्राफिकली प्रूव करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो उसके लिए हमें ग्राफ से पहले टेबल की ज़रूरत है। तो टेबल बेटे आप अपने फंक्शन का बनाएं। आप टेबल कहाँ से बनाते हो? आप अपनी डोमेन से वैल्यू लेते हो, x की वैल्यू आपने यहाँ से लेनी है। तो आपके फंक्शन f ऑफ x की डोमेन ही है, यानी कम से कम वैल्यू आपकी -1 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो ये देखिए, अगर आप कैलकुलेटर पे बेटे आप ये वैल्यू लेते हैं, तो मैंने ये आपको रेडियन में चेंज करना बता दिया कि आपने पहले रेडियन में चेंज करना। अगर आपका कैलकुलेटर आपको आंसर -π/2 यानी रेडियन में इस तरह से दे रहा है, तो आप -3.1416 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। आपके पास ये -1.57, जिसे आप राउंड ऑफ करके -1.6 लिख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, अगर वो पाई की फॉर्म में दे तो इस तरह से आपने उसे चेंज कर लेना है। या फिर आपके कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होती है SD, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आपको -1.6 में चेंज कर देगा। तो ये बेटे आइए जल्दी से देखते हैं कि अगर मैं 1 लिखता हूँ इधर, तो मेरे पास ये 1.6 आएगा। मैं यहाँ 0.9 लगाता हूँ तो 1.1 आएगा। कैलकुलेटर आपने रेडियन में चेंज कर लिया हुआ है। अगर मैं 0.7 यहाँ लगाता हूँ तो मेरे पास 0.78 अप्रोक्सीमेट आएगा। 0.5 यहाँ यूज़ करते हैं तो 0.5 आएगा। 0 लगाएंगे तो 0 वैल्यू आएगी। और अजीज़ बच्चों, अगर आप -0.5 लगाते हैं तो आउटपुट भी -0.5 रेडियन में आएगा। ये सारी वैल्यू रेडियन में। रेडियंस के अंदर आपने ये लिखी हुई है। इसी तरह अगर -0.7 आप यूज करते हैं तो वही पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगी। -1 पर आपकी वैल्यू बेटे आ जाएगी -1.6। तो इस तरह से जल्दी से अपना टेबल बना लें। और उसके बाद बेटे ये मैंने इस टाइम सेव करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सेस और y एक्सेस और ये पॉइंट जो हैं, x एक्सेस पर ये पॉइंट लगाए हुए हैं -1 से 1 +1 तक, और y एक्सेस पर मैंने -1.6 से लेकर +1.6 तक ये पॉइंट लगाए हुए हैं, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो आइए इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले बेटे ये 0 0 है, 0 0, तो ये आपका 0 0 ये पॉइंट है ऑरिजिन पर। उसके बाद बेटे ये 0.5 x है और y भी 0.5 है, यानी ये x है 0.5 और ये y भी 0.5, तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट आ रहा है। 0.7 x 0.7 और y बेटे 0.78, यानी 0.7 के सामने 0.7 के 8 के सामने 0.8 0.9 0.8 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 0.9, यानी ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू बेटे है 0.9 और y की वैल्यू है हमारे पास 1.1, यानी ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.6। ये मैंने 0.5 0.78 0.9 1.1 उसके बाद ये सो ऑन किया हुआ है, क्योंकि इधर स्पेस थोड़ी कम है तो मैंने 1.6 लिए है। इसके सामने आकर जब x 1 है तो y 1.6 है। इसके सामने आकर बेटे ये आपने पॉइंट लगाना है। तो अगर आप गौर करें तो ये इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव y की तरफ इंक्रीज कर रहा है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू बेटे यूज करेंगे, -0.5 लगाएंगे तो आपका y भी -0.5 है, यानी यहाँ से ये x है और ये आपका y है, तो ये पॉइंट आ रहा है।
इसी तरह दूसरी वैल्यू -0.7 पे y -0.78 है, यानी आपका नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है। इसी तरह उससे अगला पॉइंट बेटे आपका -0.8 पर -0.9 है। उसके बाद बेटे आपका ये -1.1 पर -0.9 पर -1.1 है, और -1 पर -1.6 है। ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी -1.6 है। तो ये बेटे आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। अब इनको आप स्केल से मिला लें। स्केल से मिलाएंगे तो यहां तक तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, इधर तक तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहां से थोड़ा सा स्लाइडली ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऑरिजिन से डियर स्टूडेंट्स पास कर रहा है, इधर भी यहां तक तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, और इधर से थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटे। ये ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो ये वेव लाइक आपका ग्राफ है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चूंकि अलजेब्रिकली बेटे मैंने प्रूव किया, चूंकि उसने आपको कहा हुआ है कि ग्राफिकली प्रूव करें, तो आइए y इक्वल टू सी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहीं लगा के देखते हैं। ये देखते हैं जी, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक y इज इक्वल टू सी लगा दी। तो बेटे चेक कर लें, इसने आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। वो मैं थोड़ी सी नीचे लगाता तो यहाँ आ जाना था। ये एग्जैक्टली आपका पॉइंट जो है वो -0.9 और -0.8 और -0.9 पे जो पॉइंट आ रहा है वहीं से क्रॉस किया इसने। तो ये ग्राफिकली भी प्रूव हो गया कि हमारा जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू सी है एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि हेंस f of x is 1 to 1। तो ये बेटे आपने दोनों तरीकों से कर दिए। पार्ट नंबर 3 में हम ग्राफ ड्रा करेंगे f इनवर्स ऑफ x का, और वेरीफाई करेंगे कि ये रिफ्लेक्शन है f ऑफ x का इन द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x। तो डियर स्टूडेंट्स आइए f इनवर्स ऑफ x जो कि हमारा साइन x है, चूँकि f ऑफ x हमें दिया हुआ था साइन इनवर्स x, तो इसका बेटे जो इनवर्स होगा वो साइन x होगा। ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे y लेट करते हैं तो साइन इधर आएगा, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। x को आप रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y से, फिर y आप रिप्लेस करेंगे x से, तो ये आपका f इनवर्स ऑफ x साइन आएगा। तो चूंकि इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है, तो बेटे ये चूंकि इनवर्स है f ऑफ x का, तो f ऑफ x का टेबल आपने पार्ट नंबर 2 में ये बनाया हुआ है। इसी को बेटे आप चीट कर लें। यहाँ जो आपका x था इनवर्स में वो क्या बन जाता है, वो y बन जाता है। तो ये बेटे आपका y हो जाएगा, और जो आपका y था वो इनवर्स फंक्शन का अजीज बच्चों x बन जाता है। तो ये आपका x हो जाएगा। तो इसी टेबल से आप इनवर्स का टेबल बना लें जल्दी से, जैसे आपने पहले सीखा है। और उसी तरह बेटे पहले आपके जो पॉइंट्स थे, ये वाली x वाली वैल्यूज़ थी, ये आपने इधर लगाई हुई थी। अब आपकी y वाली वैल्यू जो है वो x एक्सिस पर है, और x वाली जो वैल्यूज़ थी वो y एक्सिस पर है। इसलिए आपको नया ग्राफ बनाना पड़ा, क्योंकि x एक्सिस पर आपकी y वाली वैल्यू आ गई और y एक्सिस पर आपकी x वाली वैल्यू आ गई। तो ये मैं समझाने के लिए लगाया है, कि मैं अरेज कर रहा हूँ ताकि आप ग्राफ इनवर्स फंक्शन का अच्छे तरीके से सीख सकें। तो ये टाइम बेटे सेव करने के लिए
मैंने ये x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर, ये मेरी x की, ये इनवर्स का टेबल है हमारा। x की वैल्यूज x एक्सिस के ऊपर 0, 0.5, 0.78, 0.9, 1.1, फिर सो ऑन किया मैंने 0.16। इसी तरह से ये नेगेटिव वैल्यू -1.6 तक मैंने ये लगा दी। तो इसी टेबल से बेटा ये लिए हमने। उसी तरह ये जो y की वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ से 0 से लेकर 0, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, फिर आगे सो ऑन 0.1, फिर नेगेटिव वैल्यू भी सेम डिस्टेंस पे नीचे लगाई है, ये जो हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू, यानी -1 तक। तो आप पहला पॉइंट बेटे ड्रा करते हैं, चूंकि हमने f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रा करने, तो आइए इसका पहला पॉइंट x0, y0, यानी बेटे ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया। x 0.5, y भी 0.5, यानी इधर से भी 0.5, इधर से भी 0.5, यानी ये पॉइंट हुआ। 0.78, 0.7, 0.78 पे 0.7, x 0.9 जब होगा तो आपकी y की वैल्यू 0.8 आ रही है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद बेटे आपका x 1.1 है और y आपका 0.9 इधर से। फिर आपका x जो है वो 1.6 है और y आपका 1 है, तो इधर से आप 1 के सामने आएंगे और इधर डियर स्टूडेंट्स आप 1.6 के सामने आ जाएंगे। तो ये आस्ता आस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है, इधर तक, यहां से थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो गया, इधर से ऐसे, इधर से। सेम बेटे ये आपका नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, -0.5 पर -0.5 है, ये आपका -0.5 और इधर से ये -0.5। -0.78 पर 0.7 है, -0.9 पर ये इधर से डाउन हो रहा है नीचे को, -0.9 पर -0.8 और डियर स्टूडेंट्स -1.1 पर -1.1 पर ये आ रहा है हमारे पास पॉइंट, और -1.6 पर -1 आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ तक तो डियर स्टूडेंट्स ये सीधी लाइन है, इधर तक यहाँ से थोड़ा सा कर्व मूव करना शुरू कर दिया इसने ऊपर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ग्राफ f इनवर्स ऑफ sin x का। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारे पास y इक्वल टू x लाइन है, जिसके अबाउट हमने इसका रिफ्लेक्शन जो है प्रूव करना है कि f ऑफ x है, वो बेटे स्केल से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं हम स्केल से। ये y इज इक्वल टू x एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। ये हमारी है लाइन y इज इक्वल टू x। इस लाइन पर आपने इसका रिफ्लेक्शन जो है इसके अबाउट
ड्रॉ करना है। तो बेटे रिफ्लेक्शन का तरीका ये है कि आप इक्वल फासले पे पॉइंट लगा लें। ये यहाँ से यहाँ तक का जितना फासला है डियर स्टूडेंट्स, आपने उतने ही फासले से, बेशक ये मेजर कर लें कि ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर पे इधर लगा दें। फिर ये दूसरा देखें, जितना इसका यानी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से दूसरे पॉइंट का फासला है उतना बेटे आप मेजर कर लें और उतना आप इधर लगा दें। अंदाजे से हम लगा रहे हैं, आपने इनको एग्जैक्ट लगाना। आपका ग्राफ बहुत खूबसूरत बनेगा चूंकि आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है और आपने एग्जैक्ट स्केल से बनाना है। तो ये बेटे फासला देखें, ये कितना है, उतना फासला इधर ले लें, ये पॉइंट लगाएं। फिर ये फासला कम होता जा रहा है, ये लाइन के साथ आ रहा है तो ये भी थोड़ा सा लाइन के साथ। इसी तरह आपका पॉइंट जो है ये नेक्स्ट वाला और क्लोज हो गया y इक्वल टू एक्स के साथ, तो ये भी क्लोज कर लें। फिर आगे वाला पॉइंट जो है वैसे ही ऑरिजिन है, तो ये अगर आप कलर चेंज करके ये ज्वाइन करें या इनको थोड़ा, ये पॉइंट ऑरिजिन है तो ऑरिजिन पे ही रहेगा ना। ये आपका उसके बाद ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ये जितना इधर से फासला उतना हमने इधर से फासले लिए। तो इसको ज़रा अगर आप ज्वाइन करें तो ये यहाँ से ऑरिजिन से गुजरेगी और ये इस तरफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका बनेगा। आप इसका देखें, अगर आप गौर करें तो आगे ये लाइन इसके ऊपर ही जा रही है, यानी अगला पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर, यानी ज़रा सा मामूली सा ये नीचे है। इसी तरह ये नेक्स्ट पॉइंट भी मामूली सा नीचे है, यानी ये उधर है तो आपने इस तरफ लेना है, यानी ये रिफ्लेक्शन है। ये थोड़ा सा फासला बढ़ा है तो इसका भी थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा। इधर थोड़ा और फासला बढ़ा है तो इधर भी आप थोड़ा फासला बढ़ा लें। इसके बाद बेटे ये और फासला मजीद बढ़ गया तो आप इधर भी उतना फासला बढ़ा लें। तो ये यहाँ तक जो लाइन है ये तो इसके ऊपर ही आएगी इधर तक। इसके बाद थोड़ी सी ये बेंड होनी शुरू हो गई। तो ये बेटे आपका ग्राफ है, नीचे वाला जो है ये एफ ऑफ एक्स का, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का है, और ये बेटे आपका जो है ये उसका रिफ्लेक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स शो कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई है। इसको बेटे अच्छे तरीके से ग्राफ पेपर पे ड्रा करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट इस तरह से है कि उसने फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब, और आगे डोमेन भी होती दे दी है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है बेटे ये, तो 0 से लेकर 3 तक, कहीं नहीं 0 भी शामिल है और 3 भी शामिल है और दरमियान वाले नंबर भी शामिल है। तो ये डोमेन उसने खुद दी हुई है और ये फंक्शन दिया हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x, स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x। तो बेटे इसके लिए हमें f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें पहले f ऑफ x का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत है। टेबल के लिए बेटे हमें ज़रूरत है पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स के लिए हम जो x की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो यहाँ डोमेन से लेंगे। तो पहली वैल्यू बेटे जो x की हम ले सकते हैं वो 0 है। अगर मैं यहाँ 0 लगाता हूँ तो y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू 0 माइनस 1 होल क्यूब मुझे -1 मिलेगी। तो 0 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू -1 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं 1 यूज़ करता हूँ, आप पॉइंट 5 भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आ रही है आपके क्लोज इंटरवल के अंदर। मैंने ये इंटीजर यूज़ किए हैं ताकि ज़्यादा जो है वो आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो 1 यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 पर आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद आप 2 यूज़ करेंगे तो 2 माइनस 1 होल क्यूब, यानी आपके पास 1 आएगा।
उसके बाद बेटे अगर आप 3 यूज़ करते हैं तो 3 से ज़्यादा वैल्यू आप ले नहीं सकते। 3 यूज़ करते हैं तो 3 माइनस 1 यानी 2 होल क्यूब आपके पास वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जब आपका x3 को अप्रोच करेगा लास्ट वैल्यू को, तो आपका फंक्शन जो है ये 8 को अप्रोच कर जाएगा, यानी आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच नहीं है चूँकि ये क्लोज इंटरवल है, तो इसमें 3 शामिल है। इसी तरह यहाँ 8 शामिल है। उसके बाद बेटे मैंने ये इन वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ x एक्सेस के ऊपर और y एक्सेस के ऊपर जो है वो पॉइंट्स लगा दिए हैं। आपने ये इक्वल इंटरवल लेने हैं, उनसे पॉइंट लगा दें। यहाँ आपका ऑरिजिन है, x एक्सेस और y एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, x0 y माइनस 1, x0 y माइनस 1 डाउन है, ये आपका पहला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद बेटे दूसरा पॉइंट है x1 y0, x1 y0, y की तरफ नहीं जा रहे हम। तीसरा पॉइंट बेटे x2 y1, x2 y1, x2 y1, ये बेटे पॉइंट इधर आ रहा है x2 y1। इसके बाद बेटे आपका x3 है और y8 है, x3 और y आपका ये काफी ऊपर जाना पड़ेगा, y आपका 8 है, यानी यहां आ गए आप, ये पॉइंट आ रहा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बेटे ये f ऑफ x का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। पहले यहां से ज्वाइन करना शुरू करते हैं। इसको आप थोड़ा सा और आगे कर लें तो थोड़ा सा आपका ग्राफ इस तरह से, ये आ रहा है। एक पॉइंट आप जब आप इसका इनवर्स का फंक्शन ड्रा करेंगे, लाइन कौन सी आपको दी हुई है, लाइन आप ड्रॉ कर लें स्केल से, y इज इक्वल टू x, उस लाइन का जो है उस लाइन के अबाउट आपने रिफ्लेक्शन बनाना है, यानी ग्राफ f इनवर्स ऑफ x का। ये लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन जो y इज इक्वल टू x होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, यानी ये 45 के एंगल पे ऑरिजिन से पास कर रही होती है। ये आप इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन लगाएंगे, y इज इक्वल टू x। इस लाइन के अबाउट आपने अपना ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आइए बेटे अगर हम इनवर्स का ग्राफ, चूंकि हमें इनवर्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया, फंक्शन का नहीं कहा गया, तो इनवर्स के लिए आप जो x की वैल्यूज हैं उनको y की वैल्यू बना लें और जो y की वैल्यूज हैं उसको x की वैल्यूज बना लें। तो इसको ड्रा करते हैं। जब हमारा x माइनस 1 होगा तो y 0 है, यानी x माइनस 1 y 0। उसके बाद बेटे x हमारा 0 y 1, x हमारा 0 y 1। इसके बाद x हमारा 1 और y हमारा 2 है, x 1, ये बेटे x 1 है और y कितना है, y 2। यहाँ से हम 2 के सामने जाएंगे, x1 y 2। इसके बाद बेटे x हमारा 8, ये हमारा x 8 और y की वैल्यू 3 है, ये 3 के सामने जाएंगे। तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, कलर चेंज करके ज्वाइन करें आप, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अजीज बच्चों ज़रा देखिएगा कि आपका ग्राफ जो इनवर्स का है
वो सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अगर आप इनके फासले चेक करें, अगर आप फासले चेक करें तो इन दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला आपका इक्वल होगा, फिर इन दो पॉइंट्स का फासला इक्वल होगा, फिर इन दो पॉइंट्स का फासला इक्वल होगा, फिर इन दो पॉइंट्स का फासला इक्वल होगा। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये जो आपने पहले ड्रॉ किया है ये आपके फंक्शन क्या है, और ये लाइन है जिसके अबाउट हमने प्रूव करना था कि ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो है वो एफ ऑफ एक्स का रिफ्लेक्शन है। तो ये बेटे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली एफ ऑफ एक्स का रिफ्लेक्शन है।